हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ऑप्शन बाइंग में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोगों को, एंड मोस्टली लोग ऑप्शन बाइंग में क्यों फेल हो जाते हैं। साइकोलॉजी समझ लीजिए या उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन के प्राइसिंग के हिसाब से नहीं है, शायद इसलिए वो उसको अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाते। आज में मेरे साथ एक ट्रेड में एक सिनारियो हुआ, मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो बहुत रिलेटेबल होगा और आप समझ पाएंगे कि ऑप्शन की प्राइसिंग किस तरीके से काम करती है। एंड एक्सपायरी के दिन बेसिकली बहुत से लोग एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। पहले मैं अब मेरे साथ जो सिचुएशन हुई उसको डिस्कस करने वाला हूँ, उसका रीज़न डिस्कस करूंगा एंड फिर बताऊंगा कि ऑप्शन की प्राइसिंग किस तरीके से बनी हुई है, ताकि आप आगे से उसको अच्छे से ट्रेड कर पाएँ। ओके, सो डिस्कस करता हूँ मैं इस प्रेजेंटेशन के साथ में, आपको अच्छे से समझाता रहूँगा। आप बस ध्यान दीजिएगा कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, एंड श्योर मैं उसका आंसर दे के आपके डाउट खत्म करने वाला हूँ। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन बाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स प्राइसिंग। किसी भी चीज़ को खरीदने बेचने के लिए उसके प्राइसिंग को समझना बहुत जरूरी है। तो चलो डिस्कस करते हैं ताकि इसको अच्छे से समझा जा सके। सो हेयर द स्क्रीन, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ एक सिचुएशन हुई। मैं जुलाई के लास्ट वीक में ट्रेडिंग कर रहा था, एंड लास्ट एक्सपायरी का दिन था। एक दिन पहले मैं एक ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, क्योंकि मेरे एनालिसिस के हिसाब से बैंक निफ्टी नेक्स्ट से बुलिश रहने वाला था, एंड काफ़ी अच्छा गैप अप हुआ एंड बैंक निफ्टी ऐसे चलता रहा। ओके, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि मेरा एक ट्रेड प्रॉफिटेबल था, एंड उसके बाद मैंने यही ट्रेड मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा था जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया। एंड उसके बाद में एक ट्रेड मैंने नेक्स्ट मतलब उस दिन जिस दिन एक्सपायरी थी उस दिन लिया। ये वो ट्रेड है, एंड ये वो ट्रेड है जो जिस जिस चीज़ की वजह से इस वीडियो का आइडिया आया कि मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ओके, तो बेसिकली इसमें इस जो लास्ट ट्रेड है इसमें मेरा लॉस हुआ था, एंड ओवरऑल उस दिन काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल था, नो डाउट। बट किसी भी गलती से सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर ना सीखे तो प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, तो अभी समझते हैं कि क्या सिचुएशन थी। उस दिन काफ़ी अच्छा दिन था, बुलिश मोमेंटम हो रहा था, सब कुछ अच्छा था। आप अभी एक एक चीज़ देखेंगे, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आप जिसको मैंने अभी गोल किया ये देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सेलिंग पैटर्न है। ठीक है, गैप अप हो चुका है बैंक निफ्टी में, एंड ऊपर जाके एक अच्छा सेलिंग पैटर्न बनता है। इसका मतलब है वहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं, सेलर हैवी हो सकते हैं। ठीक है, इस बात में अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एंड आई थिंक काफ़ी क्लियर सी बात है कि मार्केट काफ़ी ऊपर चला जैसा एक्सपेक्टेड था, एंड उसके बाद में वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग के साथ में एक अच्छा सेलिंग पैटर्न बन रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि वहां से मार्केट नीचे गिर सकता है। ठीक है, बट हुआ क्या, आगे जाके हुआ क्या सिचुएशन, वहां से सेलिंग नहीं आई, एंड आई थिंक काफ़ी काफ़ी अच्छा वहां पे होल्ड किया मार्केट ने, प्राइजेस ने। एंड उसके बाद में यहाँ पे एक इनसाइड बार पैटर्न बना, आई होप आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एंड उसके बाद क्या हुआ, ये 4 बजे वाली जो ये कैंडल थी उसने क्या किया, इस इनसाइड बार को ब्रेक किया, प्लस में जो वो सेलिंग पैटर्न था उसका जो हाई एरिया था उसको भी टच किया। मतलब जिन लोगों ने वहां पे सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस उस एरिया के ऊपर होगा, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, प्लस में वहां पे एक अच्छा बाइंग पैटर्न बन रहा है। अभी एक बात कंफर्म थी कि सेलिंग पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट मोमेंटम बुलिश है, तो क्यों ना मोमेंटम में एक ट्रेड दी जाए। ओके, तो अब 3 सिनारियो बनते हैं ऑप्शन बाइंग में। पहला सिनारियो होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं, ये जो प्राइस है उस टाइम प्राइस था 37,300, क्लोजिंग का प्राइस देंगे 37,332 का प्राइस था। तो तीन तरीके की स्ट्राइक हम ले सकते थे। पहली थी एट द मनी, मतलब 37,300 के आसपास की कोई स्ट्राइक ले ली जाए, एंड सबसे क्लोज स्ट्राइक थी 37,300। ओके, ये तो हो गई एट द मनी। फिर होती है एक इन द मनी। ओके, इन द मनी का मतलब क्या हुआ, उस स्ट्राइक से नीचे की कोई भी स्ट्राइक आप ले लीजिए। मतलब आप उस दिन बैट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 37,000 जो है यहाँ पे, 37,300 से काफी नीचे है। ओके, तो ये इन द मनी हो गई। ये इन द मनी क्यों है, एट द मनी क्यों है, आउट ऑफ द मनी क्यों है, ये मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 3 तरीके की स्ट्राइक ले सकता था मैं, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। ओके, आउट ऑफ द मनी, यहाँ पे आउट ऑफ द मनी हो सकती थी फॉर एग्जाम्पल 37,500 काफी आउट है उस एरिया से,
तो 37,500 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है, लोग बाय करते हैं 37,500 को, उनको लगता है कि ऊपर जाएगा। 37,500 बहुत ही सस्ता होता है क्योंकि वो उस जगह से काफ़ी दूर है। ओके, ये सस्ता महंगा क्यों होता है ये भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट अभी बस मेरी इस ट्रेड के सिचुएशन को समझिए ताकि आप बाद की चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, तीन मेरे पास ऑप्शन थे। तो मैंने बहुत ज़्यादा ग्रेडी महसूस नहीं किया और मैं आउट ऑफ द मनी के साथ नहीं किया। मैं कभी भी आउट ऑफ द मनी ट्रेड नहीं करता। मैं मोस्ट प्रोबेबली इन द मनी ट्रेड करता हूँ एंड काफ़ी डीप इन द मनी ट्रेड करता हूँ क्योंकि उसके अंदर जो टाइम की वैल्यू होती है वो नहीं होती। यही मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उस दिन हुआ क्या, अब तीनों सिचुएशन के साथ समझिए कि अगर आउट ऑफ द मनी को ट्रेड करता तो उसके साथ क्या होता है यहाँ पे। ओके, कोई एट द मनी ट्रेड करता तो क्या होता है, कोई इन द मनी ट्रेड करता तो क्या होता है। मैं क्यों इन द मनी ट्रेड करता हूँ एंड उस दिन एट ऑफ द मनी मेरी ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस क्यों मेरा हिट हुआ वो मैं अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो ये जो लॉस है इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ये है आउट ऑफ द मनी। अभी हमने क्या बात की थी, 37,500 आउट ऑफ द मनी है वहां से। ओके, आउट ऑफ द मनी में क्या हुआ, 12:30 पे ये जो कैंडल थी, कोई इस पे अगर बाय कर लेता है, क्लोजिंग प्राइस है 27 रुपये 30 पैसे का। ठीक है, काफी चीप प्राइस है, राइट। तो ऑब्वियसली लोग चीप प्राइसेस की वजह से बाय करते हैं। उनको लगता है कि जब ऊपर जाएगा तो बहुत ज़्यादा पैसे बनाएंगे और वो कल ही अंबानी जी को टक्कर दे देंगे। बट ठीक है, समझते हैं अभी इस बात को कि हुआ क्या। उस दिन आप देख सकते हैं ये फ्यूचर है। ठीक है, ये फ्यूचर है। यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक निफ्टी 22, मतलब 2022 जुलाई का फ्यूचर है। GUL जुलाई एंड FUT मतलब फ्यूचर। ओके, तो जुलाई का उस दिन फ्यूचर था, उस दिन एक्सपायरी होने वाला था ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। बट प्राइस देख सकते हैं, जो ये जो लो था उससे पहले वाला, जब हमारा बाइंग सिग्नल आया तो ये लो था। ठीक है, ये लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्विंग बनाई, ये लो बना, ये लो भी ब्रेक नहीं हुआ आगे कहीं पे भी जाके। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्विंग बनाई, ये लो था, ये लो भी ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, अगर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी इसको कोई होल्ड करता है तो उस दिन प्रॉफिटेबल जाना ही जाना था। एंड आई थिंक ये कुछ 45-50 रुपए का कुछ प्रॉफिट यहाँ पे, पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं कि इस प्राइस से ये प्राइस ऊपर है क्लोजिंग के टाइम पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर है वहां से, राइट। लेकिन आउट ऑफ द मनी में क्या हुआ कि प्राइस जो है वो 37,500 तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, 37,500 तक पहुंचा ही नहीं। तो जैसे एक्सपायरी का टाइम नज़दीक आता जा रहा था, वो ऑप्शन का जो वैल्यू था वो खत्म होता जा रहा था क्योंकि उसके अंदर उसका कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं था। ये प्योर प्रीमियम था, पूरा टाइम वैल्यू था यहाँ पे। ठीक है, और जैसे जैसे एक्सपायरी आई, टाइम उस दिन का दिन खत्म हो रहा था, तो ये ऑप्शन जीरो हो गया। जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा फॉर श्योर उसने लॉस बुक किया होगा, या फिर आई डोंट नो, शायद इस वीक पे एग्जिट कर लिया हो, कैसे भी किया हो। बट ये कोई ना तो लॉजिकल ट्रेड था और ना ही ये प्रॉफिटेबल हो सकता था। ओके, अब समझते हैं इन द मनी के कॉल के साथ क्या हुआ। और ये काफी डीप इन द मनी है। ठीक है, उस दिन जब ये ट्रेड हमको मिला तो प्राइस था 37,332 समथिंग। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं काफी नीचे का, जो कि है 36,700 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 36,700 CE का मतलब होता है कॉल। ठीक है, और कॉल हम लेते हैं जब हम, कॉल बाय करने का मतलब है कि आप एक बुलिश सौदा ले रहे हैं। मतलब आपका जो ट्रेड है वो ये बोल रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये अपवर्ड मोमेंटम जब आपको लगता है तो आप कॉल बाय करते हैं जिससे आपको प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं हुआ क्या। 12:30 बजे मेरा सिग्नल आया, मेरे को बाय करना था। मैंने डीप इन द मनी कॉल को बाय किया एंड ये बाय के टाइम पे था क्लोजिंग प्राइस 631 रुपये। एंड जब ये प्राइस क्लोज हुआ तो ये था 676, विच इज़ आई थिंक ए गुड प्राइस एंड उसके ऊपर ही है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई, ये लो हिट नहीं हुआ, ये लो हिट नहीं हुआ एंड ये लो तो श्योर उसके बाद में मार्केट क्लोज ही हो गया था, उस दिन की एक्सपायरी बंद हो गई थी। अगर आप डीप इन द मनी कॉल के साथ या इन द मनी कॉल के साथ ट्रेड करते हैं तो देर इज अ हायर चांस कि आपका जो जो ट्रेड है वो सक्सेस हो जाए। ठीक है,
आउट ऑफ द मनी के साथ तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं कि आप उस दिन पैसा कमाने वाले हैं। इन द मनी कॉल के साथ देयर आर चांसेस कि आप पैसा बना लो, ठीक है। अब बात करते हैं एट द मनी। मैं ट्विटर पे दुनिया भर के लोगों को सुना है, एंड जो लोग ट्रेडिंग देते हैं वही बोलते हैं कि एट द मनी ट्रेड करो, एट द मनी ट्रेड करो। उसका रीज़न होता है वो डेल्टा को चेज करना चाहते हैं। डेल्टा बेसिकली इस ऑप्शन की प्राइसिंग का एक एलिमेंट होता है, जो ये दर्शाता है कि फॉर एग्जांपल अगर बैंक निफ्टी 100 रुपये मूव करेगा तो ये ऑप्शन कितना रुपये मूव करेगा। अगर उस ऑप्शन का फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे समझाता हूँ। उस दिन 37,300 का ये एट द मनी कॉल था मेरा, ठीक है। 37,300 कॉल, जुलाई 2022 बैंक निफ्टी, ठीक है। 37,300 का ये मेरा एट द मनी कॉल था। तो इसका अप्रोक्सीमेटली डेल्टा होता है 50 के आसपास, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी 100 रुपये मूव करता है तो ये मेरा जो कॉल है ये 50% मूव करता है। तो मतलब ये 50 रुपये मूव करेगा। डेल्टा सिंपल सा ये बताता है कि वो कितना मूव करेगा, आपका जो अंडरलाइंग एसेट है उसके मूव करने के बाद आपका ऑप्शन कितना मूव करेगा, ठीक है। तो ये था एट द मनी ऑप्शन। यहाँ पे क्या हुआ, सेम चीज़ आप देखिए, 12:30 बजे मैं मान लो इसको बाय करता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या किया, मेरे जो उससे पहले के स्विंग जो हाई था उसको ब्रेक किया यहाँ पे। एंड उसके बाद में इस बड़ी वीक ने ये जो पूरा एक पैटर्न बन रहा था इसको भी ब्रेक कर दिया। तो उसके बाद में कोई भी इंसान जो कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, ये कोई ट्रेडेबल सौदा है ही नहीं, ठीक है। तो जब मेरा भी स्टॉप लॉस इस एरिया के आसपास ही था, एंड जब ये वीक यहाँ पे आई तो स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड एग्जिट करना पड़ा। एंड आई थिंक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एग्जिट कर भी लेना चाहिए, कोई बात नहीं। ये समझ आ रहा था कि ये जो है उस दिन गलत स्ट्राइक का ऑप्शन मैंने ले लिया था। एक गलत स्ट्राइक का ऑप्शन आपका ट्रेड खराब कर सकता है, ऑब्वियसली ये आपने अभी मेरे साथ देखा है। 37,300 एट द मनी कॉल था और उसका जो उस दिन एक्सपायरी हुई ये भी आप समझिए कि उस टाइम पे ये कॉल 98 रुपए का था, ठीक है। लेकिन जब बंद हुआ तो ये 77 रुपए का था। मतलब ये नीचे की तरफ बंद हुआ है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि फ्यूचर तो ऊपर की तरफ है, मार्केट ऊपर गया है। 12:30 बजे के बाद से लेकर क्लोजिंग तक का जो मार्केट है वो ऊपर तक है, वो ऊपर गया है, ठीक है। बट ये जो एट द मनी कॉल है जो कि ऑब्वियसली स्लाइटली इन द मनी हो चुका है, स्लाइटली, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये 37,381, मतलब अराउंड अराउंड 80 पॉइंट्स, 80-81 पॉइंट्स वो इन द मनी हो चुका है। फिर भी इसकी जो क्लोजिंग है वो 77 पे हुई है। तो इस चीज़ को बोलते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू, ठीक है। इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि आपका जो ऑप्शन है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका निफ्टी या कोई भी अंडरलाइंग, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्स कोई अंडरलाइंग है, वो ट्रेड कर रहा है अगर मान लीजिए 150 पे, और आप ऑप्शन लेते हैं 50 स्ट्राइक का, ठीक है। तो उसकी अंडरलाइंग वैल्यू 100 रुपीज़ है, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 100 रुपीज़ का है, ठीक है। उसकी अंडरलाइंग वैल्यू उस 50 स्ट्राइक की 100 रुपीज़ है। अब वो कितने रुपए का है, हो सकता है कि अभी मार्केट में काफ़ी बुलिशनेस है, तो वो 100 प्लस में कुछ प्रीमियम जो होगा वो हो सकता है। अगर उस टाइम मार्केट बिल्कुल क्लोजिंग के टाइम पे है तो हो सकता है कि उसमें स्लाइटली आपको डिस्काउंट देखने को मिले अगर मार्केट बेरिश है। बट मोस्टली ये होता है कि वो अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ही क्लोज होता है। ऐसे ये 77 पे क्लोज हुआ, जस्ट 4 रुपये समथिंग का डिफरेंस था। वो हो सकता है कि स्पोर्ट में या फिर इसमें कुछ डिफरेंस हो, उसकी वजह, फ्यूचर के डिफरेंस की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने बात बताई कि ऑप्शन बनता है, ऑप्शन के प्राइस बनते हैं बेसिकली टू एलिमेंट से। एक तो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, एक उसकी टाइम वैल्यू होती है, ठीक है। ये कैसे डिफाइन होती है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये एक अंडरलाइंग वैल्यू है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का वैल्यू समझ लीजिए इजी समझने के लिए। एंड ये उस ऑप्शन की वैल्यू है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन आप समझ लीजिए, जैसे मैंने डीप इन द मनी ऑप्शन की बात की थी, 36,700 का कॉल था, ये था, ठीक है। अब जैसे जैसे मार्केट अपने जो वो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट है वो अपनी एक्सपायरी की तरफ आएगा,
वैसे वैसे उसका जो टाइम वैल्यू है, ये जो येलो जोन है ये पूरा टाइम वैल्यू है, ठीक है, ये खत्म होता जाएगा। एंड उसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो उसके क्लोज आता जाएगा। तो आप कभी भी एक्सपायरी पे ट्रेड करें या उससे पहले भी ट्रेड करें, तो आप ये जरूर सोच लें कि या तो आपका जो ट्रेड है उसका मोमेंटम बहुत हाई है, ठीक है। अगर मोमेंटम हाई है तो फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वोलेटिलिटी के लिए, क्योंकि वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो आपको उस चीज़ का पे करना पड़ेगा। एंड बेहतर यही है कि स्लाइड मतलब हल्का सा इन द मनी ट्रेड कीजिए, 100 200 300 पॉइंट एक्स्ट्रा आप दे दे, उसमें कोई इशू नहीं है। बट एटलीस्ट आपका ट्रेड जो है वो एक अच्छा ट्रेड हो जाएगा, उसको मैनेज करना इजी हो जाएगा। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे समझाई गई है कि जैसे जैसे उसका टाइम एक्सपायरी का नज़दीक आता है, उसकी टाइम वैल्यू ख़त्म होते जाती है। एंड यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। ये जो है ये मेरे एक्सपायरी के डेज है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डेज, 7 दिन की एक्सपायरी है, ठीक है। एंड अगर आपका जो ऑप्शन है, अगर आपका ऑप्शन 7 दिन की एक्सपायरी तक, उसके ये है आपका अंडरलाइन का प्राइस, ये आपका ऑप्शन की वैल्यू है। अगर अंडरलाइन का प्राइस नहीं हिलता है तो आपका ऑप्शन का प्राइस श्योरली डिक्रीज होगा, उस अंडरलाइन के इंट्रेंसिक वैल्यू तक जरूर आ जाएगा। अगर आपकी स्ट्राइक ये है तो वो ज़ीरो होने वाला है, अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस ये है तो उसका जो थोड़ा बहुत टाइम वैल्यू था वो डिक्रीज होगा, एंड वो अपने उस एरिया के आसपास में ही रहेगा, ठीक है। ये आपके जो अंडरलाइन वैल्यू था उसके प्राइस के आसपास रहेगा। इसलिए जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं वहाँ पे फ्यूचर में डिस्काउंट्स होते हैं, फ्यूचर में प्रीमियम्स होते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं होते। मैक्सिमम मैंने देखे हैं 50 100 पॉइंट के, बट काफ़ी कम देखने को मिलता है। एक्सपायरी तक आते आते वो भी अपने जो स्पोर्ट है उसके बिल्कुल पास में आ ही जाते हैं। तो जब भी ट्रेड करें थोड़ा देख के ट्रेड करें, एंड ग्रीड के बेस पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भरे कभी ट्रेड ना करें। मैंने काफ़ी अच्छे ट्रेडर्स का जो रिजल्ट देखे हैं वो आते हैं अगर वो एक लिमिटेड क्वांटिटी रखते हैं। फॉर एग्जांपल वो ये सोचते हैं कि अनटिल अनलेस में इस कैपिटल रेंज में हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेडर 10 लाख तक की कैपिटल रखता है तो वो अपने ऑप्शन की क्वांटिटी को डिफाइन कर देता है कि अगर मान लो एक्सपायरी का दिन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उस दिन प्रीमियम्स जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। प्रीमियम कम होने से आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है कि जितनी भी आपने क्वांटिटी खरीदी वो आपका रिस्क भी तो हो गया, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि क्वांटिटी ऑप्शन की फिक्स कर देते हैं। वो सोचते हैं कि चलो मैं 5 लोट ट्रेड करने वाला हूँ, 6 लोट ट्रेड करने वाला हूँ, चाहे कोई भी कैसा भी दिन हो मैं 6 लोट के साथ ही काम करूंगा। उससे आपका एक डिसिप्लिन बन जाता है, जिससे आपके दिस ये जो इमोशनल ग्रीड के या फिर फियर के जो चांस होते हैं, आप बहुत टाइम से नुकसान खा रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आपका एक महीना अच्छा नहीं जा रहा है, आपकी ट्रेडिंग खराब होता जा रही है, एंड आप डर के क्या कर दोगे, आप अपने ऑप्शन की जो क्वांटिटी है उसको कम कर दोगे, आप 6 लोट से 1 लोट पर जाओगे। फिर क्या होगा, जब आपके जो जो सही दिन आने शुरू होंगे तो आपका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने क्वांटिटी कम कर दी है। तो आप अपनी क्वांटिटी को फिक्स रखो, अपनी स्ट्रेटेजी को बनाओ, एंड ये देखो कि अगर 3 4 साल तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, एक फिक्स क्वांटिटी के साथ अगर आप काम कर सकते हैं तो आप श्योर श्योर इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये है कि लॉजिकल काम कीजिए एंड सही तरीके से काम कीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड बाय बाय, टेक केयर।